हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यार यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आज की वीडियो का टाइटल है 8 से 14 जुलाई। ये हफ्ते में आपके साथ क्या अच्छा चीज़ होगी और आपको किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है। इस हफ्ता, ये ओवरऑल हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, आज हम यहाँ पे ये देखेंगे। यहाँ पे 3 कार्ड है, तीनों कार्ड में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बस आंख बंद करके मतलब मन में क्वेश्चन रखना कि मेरा ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। फिर उसके बाद जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप उस कार्ड को चुन सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये ऑरेंज का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए डियर, आप लोग ऑलरेडी अपनी एक अच्छी स्टेट पे जा रहे हो। आप अपनी लाइफ की जर्नी में एक अच्छी स्टेट पे जा रहे हो। ओके, आप वो सारे काम कर रहे हो जो आपने बहुत पहले नहीं करे थे। ओके, आप रिस्क ले रहे हो, आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, आपका एक ग्लो अप चल रहा है, मैं अगर बोलूँ तो। बट पता है क्या, यहाँ पे ये चीज है कि आप बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी भी अट्रैक्ट कर रहे हो जहां पे अटेंशन कैचिंग जो होता है ना, लोग आपके बारे में बात करते हैं, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है, और वो आपकी एक तरह से कहते हैं ना, एक एनर्जी चुराने वाली जो चीज होती है वो चीज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या अच्छी चीज होगी। ऑरेंज वाले ग्रुप के साथ क्या अच्छी चीज होगी? ओके, डेस्परेंस, ओके, क्वेस्ट एंड मिस्टिसिज्म। देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे अभी तक ग्रोथ नहीं हुई, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी। जो एक है ना, पर्टिकुलर एज में जो काम हो जाने चाहिए थे या कुछ काम बन जाने चाहिए थे आपके, वो चीज जो है वो थोड़ी डिले हो गई। और आपको इसका एक, मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा कंप्लेन है। ओके, आपके दिल में है कि यार मतलब ना, मेरा ये काम अब तक क्यों नहीं बना, मैंने इतनी मेहनत करी या मैं इतना जोर डाल रही हूँ, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, मैं भगवान जी को इतना बोल रही हूँ, पर वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। ओके, कुछ ऐसी चीजें आपकी तरफ से कंप्लेन वाली फीलिंग हो सकता है कि आप इस वजह से आप बहुत ज्यादा ना, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा द्वंद चले कि यार मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपनी ये विश पूरी करूं, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं कैसे भी करके अपना ये काम पूरा करूं, मैं क्या करूं कि मतलब मेरा काम जो है वो, मतलब मैं जो अच्छा, मेरे जो नेक इरादे रखता हूँ, मैं जो अच्छे इरादे रखता हूँ, वो लोगों को दिखे। ओके, और एक चीज और है कि ये सारी जो चीजें ना, इसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग या तो टैरो की मदद ले सकते हो। ओके, टैरो गाइडेंस ले सकते हो, बहुत सारे टैरो रीडर्स के पास जा सकते हो, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, कुछ भी इसी तरह से। और इवन खुद के लिए आप टैरो निकाल के कर सकते हो। मतलब अगर आप टैरो खुद के लिए कर रहे हो, मतलब अगर ग्रुप नंबर 1 वालों की बात करूं, इस हफ्ते कुछ काम जो रुके हुए हैं, उन काम को लेके इतनी ज्यादा हो सकता है कि डेस्परेटनेस हो जाएगी, यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और इसकी वजह से आप जो हो ऐसे सारे जो होते हैं ना, जो स्पेल्स होते हैं, इवन जो भी भगवान जी का मंत्र होता है, कुछ भी ऐसी चीजें आप करो कि आपका वो काम हो जाए। एक चीज और, दूसरी चीज ये और कि आपको पता है आप जिस स्टेट में अभी हो, एक्चुअली में वो स्टेट है ही नहीं, एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है ही नहीं। वो प्रॉब्लम आपको फील कराई जा रही है, वो प्रॉब्लम आपको फील कराई जा रही है, आपके आसपास के लोगों के द्वारा फील कराई जा रही है। एक होता है ना विक्टिम कार्ड, और क्योंकि आपके दिल में ऑलरेडी वो एक बीज है कि यार मेरा ये काम अब तक नहीं हुआ, और मतलब ना बहुत स्लो चल रहा है। और क्योंकि अगर आपको कहीं से फीडबैक मिल गया, आपके आसपास के कोई लोगों से किसी ने कुछ बोल दिया, तो आपको लग जाएगा नहीं बस अब मेरा तो कुछ हो नहीं रहा, इनकी वजह से नहीं हुआ, इनकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ। ये चीजें मुझे दिख रही है, आपके दिल में एक तरह का कंप्लेन दिख रहा है। मुझे पता है वीडियो का टाइटल है कि कौन सी अच्छी चीजें होने वाली है, बट जो एनर्जी आई ना, मुझे वो ही प्योर बतानी पड़ेगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकती। ओके, एक ये चीज है। आइए और देखते हैं कि आइए देखते हैं कौन सा ऐसा काम है, लेट्स सी, ये कौन सा काम है जो आपका नहीं बन रहा, और ये काम आपका कब तक बनेगा, ये भी देखते हैं कौन सा काम नहीं बन रहा। डेविल, अच्छा देखिए एक चीज और है, जो काम नहीं बन रहा ना,
वो काम इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आपके दिल में बहुत ज्यादा होता ना एक नेगेटिव फीलिंग है कि मेरा ये काम कभी नहीं बनता, मेरा तो कभी कुछ भी नहीं होता, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हो जाते हैं। मतलब ना कुछ एक तरह का या तो बहुत ज्यादा जल्दी, मतलब पेशेंस नहीं है, या बहुत ज्यादा आप जल्दी काम कराना चाहते हो, कोई भी ऐसी तरह की एक नेगेटिव एनर्जी है जो आपका काम जो है वो रोक रही है। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं कि ये काम कब होगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें, जो भी आपका काम अभी रुका हुआ है उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बोलूँ ना, आपके दिल में जो भी इच्छा है, जो भी आपको आपको लगता है कि मेरा ये चीज हो जाए, तो देखिए ये जो काम ना मैं कह सकती हूँ कि 3 to 4 मंथ्स में स्टार्ट होगा और विद इन 1 ईयर में आप जो चाहोगे वैसा काम होने लगेगा। बट अभी इसमें डिले है, 3 to 4 मंथ्स में आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। और अगर मैं बात करूँ ना कि एक स्पेसिफिक टाइम का, तो मैं कह सकती हूँ कि अगले साल के मार्च अप्रैल में आप जो चीज चाहते हो ना कि आप इस चीज में स्टेबल हो जाओ, आपके पास ये चीज आ जाए, है ना, ये काम बन जाए, वो काम आपका मुझे अगले साल के स्प्रिंग वाले सीजन में भी दिख सकता है और कुछ लोगों का 3 to 4 मंथ्स में स्टार्ट हो सकता है। ओके, आइए और देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा जाने वाला है। ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, लेट्स सी। 8 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा दुविधा है कि मैं यार यहाँ पे रहूं, क्या करूं, ये चीज करूं या ना करूं, ये चीज यहाँ पे जाऊं या ना जाऊं। बहुत सारी एक तरह की एक ऐसी एनर्जी है आपके अंदर जो बहुत ज्यादा चीजें जल्दी भी चाहती है, और जब जल्दी नहीं मिलती तो आप चीजें छोड़ देते हो कि मेरा तो काम बन नहीं रहा, और आप एकदम से ना उदास हो जाते हो कि बस ठीक है, दुनिया से ना मुझे दूर जाना है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। इस तरह की एक एनर्जी है। और लेट्स सी, King of Pentacles, okay. अगर मैं बोलूँ ना, ये आपकी जो भी आपकी इच्छा है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत बड़े बड़े जो चीज होती है ना, बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम होता है, बहुत बड़ा बड़ा जो पैशन होता है, अभी आप वो सब चीजें छोड़ दो। आज इस वक्त आप क्या एक छोटा स्टेप है जो आप कर सकते हो, आपको वो करना है। आज जो आपके हाथ में ना, सिर्फ आपको वो देखना है। अभी कोई भी बड़ी चीज, कोई भी बड़ा जो होता है ना सपना और बड़ा होप, ये सब अभी आपको नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही अभी राइट नाउ आपकी जो एनर्जी वो बहुत मतलब ना बहुत अच्छी स्टेट में नहीं है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी अच्छी स्टेट में आएगी, एक सेटिस्फैक्शन वाली स्टेट में आएगी, एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में आएगी, एक शांत वाली स्टेट में आएगी, उसके बाद आपका ये काम बनेगा। अभी तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा द्वंद चल रहा है, मैं यहां से जाऊं, मैं ये काम करूं, अभी तो आपका कहीं मन भी नहीं लग रहा। ओके, आइए देखते हैं आपको आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी, एक गाइडेंस का एक कार्ड निकालूंगी। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। ओके, आप अपनी बात जो है ना, कितने लोगों को जो आपको कहना है वो नहीं कह पा रहे हो। कुछ चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने दिल में दबा रखी है और आप नहीं कह पा रहे हो, बट अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे ओपन हो रही है। आप शांति रखिए थोड़ा सा, और जो भी बात आपको कहनी है आप उसे बहुत अच्छे से प्लान करके कहिए। आपके दिल में बहुत सारी चीजें दबी हुई है, बहुत सारी शिकायतें दबी हुई है लोगों के प्रति, और बहुत सारा ना, मतलब कह सकते हो गुस्सा भी दबा हुआ है। आपको वो सब चीजें प्लान करके कहनी है और आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपका ये हफ्ता अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाए, एंड आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई, आपको रीडिंग पसंद आए, प्लीज, अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ग्रीन कलर का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं 8 से 14 जुलाई आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बात, आप लोग अपनी लाइफ को जो भी मिला, आपको जितना भी मिला ना, आप सेटिस्फाई होना चाहते हो। ओके, सेटिस्फाई हो भी रहे हो और सेटिस्फाई होना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज का कोई एंड नहीं है, इच्छाओं का कोई एंड नहीं है। आप कितनी चीजें मांगोगे और कितनी इच्छाएं पूरी करते जाओगे और इच्छाओं के पीछे भागते जाओगे, बट राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से रुक से गए हो, रुक इन पॉजिटिव सेंस। मतलब आपकी लाइफ में जो मिला, जैसा मिला ना, आप उसे संवारने में लगे हो, और ये ही ब्यूटी है।
आपकी ज़िंदगी में आप अभी राइट नाउ आप इतनी डिटेलिंग में देख रहे हो अपनी ज़िंदगी को, आप अपने रूटीन को इतनी डिटेलिंग में देख रहे हो, आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो और आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हो ना, आपका दिमाग में अभी यही चल रहा है। ओके मतलब यू आर टोटली फोकस्ड, मतलब कि जैसे आपको 2 चॉकलेट्स मिली, बस आप 2 चॉकलेट्स की तरफ ही ध्यान है, लोगों को 10 मिली 100 मिली इसका आपको कोई मतलब नहीं। ओके अब आइए देखते हैं कि 8 से 14 जुलाई आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। वर्कहॉलिक, मैंने कहा था ना कि आप अपनी आपकी जो डिटेलिंग है ना, बहुत डिटेल ध्यान दे रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रहे हो, आप अपना रूटीन पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, आपकी जो भी सब जो आप जहाँ पे भी जो आप चीज़ें कर सकते हो ना उन पे आपका ध्यान है। तो जो ये आने वाला हफ्ता है, जो आज मंडे स्टार्ट हो गया, ये हफ्ता बहुत बिजी रहने वाला है, बहुत काम करने वाले हो आप और खुश भी रहने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट्स सी और देखते हैं। ओके विक्टिम, विक्टिम एंड रिन्यूअल। देखिए वो जो विक्टिम माइंडसेट होती है ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये जिम्मेदार है मेरी असफलता के लिए, ये जिम्मेदार है इसकी वजह से मेरी लाइफ में मैसअप हुआ, वो जो चीज़ें होती है ना वो आपकी लाइफ में नहीं होने वाली। आप लोग खुद पे ध्यान दे रहे हो, आप लोग अपने अंदर जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह की ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको फोकस रख रही है, जो आपको जिस टाइम पे जो काम मिला ना उस पर ध्यान देने वाली जो चीज़ें होती है वो कर रहे हो आप लोग। ओके एंड आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो। ओके सो जो ये आने वाला जो हफ्ता है ये बिजी रहने वाला है, खुश रहने वाला है। काम है पर काम के साथ खुशी भी है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और ना रसल और हसल जो होता है ना वो सब नहीं है, बट ओके फाइन, जो मिला ठीक है। और मेरी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको लेके कोई और जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। इस माइंडसेट को लेके आप लोग चल रहे हो और आप बहुत अच्छी स्पेस पे जा रहे हो। आइए और देखते हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आप लोगों के लिए सक्सेस नज़र आ रही है, मुझे आप लोगों के लिए जो आप कर रहे हो ना मतलब एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों की। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे हाई फाई बनो, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ओके आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड से रिलेटेड आप अपनी लाइफ में जो भी अगर आपका डिहाइड्रेशन था वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आप एक्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह की कोई कोर एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो मिड कोर होती है ना, बैक होती है, उसको स्ट्रांग कर रहे हैं या आप स्ट्रांग हो रही है। आप किसी भी तरह का अगर मेडिटेशन कुछ करते हो, बट ये अच्छी चीज़ है। और देखते हैं, लेट्स सी, एक लास्ट कार्ड और निकालना चाहूँगी मैं इस हफ्ते के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ एंड जैसा चल रहे हो वैसे चलते रहो, अपने आप पे ध्यान देते रहो, अपनी हेल्थ पे ध्यान देते रहो, अपने काम पे ध्यान देते रहो और खुश रहो। ये ऐसी चीज़ है। सो अगर मैं ग्रीन वालों के लिए बोलूँ कि ग्रीन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, तो इट इज़ गुड। ये अच्छा है, बिजी है, अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने का और ऐसे करने का। बी कंसिस्टेंट विद द प्रैक्टिस। अगर बोलो ना ये हफ्ता क्या थीम रहने वाली है आप लोगों के लिए, कंसिस्टेंसी। आप लोग बस कोशिश करोगे कि आप कंसिस्टेंट रहो। ओके आपके दिमाग में है कि आप बस कंसिस्टेंट रहो। एक लास्ट कार्ड और निकालूंगी। मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज। यस अब आपको लाइफ में ना देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की एक ऐसी इमेज नज़र आ रही है जहाँ पे आप चुप हो, शांत हो। आपके आसपास बहुत सारे लोग बड़ कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ऐसा किया, बट आप शांत हो। ओके और आपकी शांति, आपका चुप ही एक तरह की हेल्दी बाउंड्री रख रहा है। ओके आइए देखते हैं कि इस हफ्ते आपको किस चीज़ों के लिए ध्यान रखना है, किन चीज़ों पे अपना ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को लेके कॉशियस रहना है। देखिए क्या है ना कि आप एक नेक राह पे चल रहे हैं। ओके देखो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले ये हो सकता है कि आपके आसपास कुछ लोग हों जो आपसे शायद झूठ बोलें,
है ना, झूठ बोल के आपको छलने की कोशिश करे, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ ये कि ये हो सकता है कि वो जो लोग हों वो लोग बहुत अपने हों, ये भी हो सकता है क्योंकि आप जिस वाइब्रेशन पे जा रहे हो और जो लोग आपकी लाइफ में हैं वो वाइब्रेशन वो बहुत अलग है, तो क्लैश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ईगो क्लैश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आपको हो सके तो आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा पर्पस में नहीं जाना, लोगों की किसी भी इन चीज़ों में नहीं उलझना है, ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपको अपने मनी रिलेटेड मैटर का ध्यान रखना है। हो सकता है कि किसी भी तरह की कोई भी चीटिंग वीटिंग से रिलेटेड आपको इन चीज़ों से भी सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई लोग ना आपको छोटे मोटी अच्छे होते ना ऑफर देना या टेम्पटेशन देके किसी चीज़ को लेके छले, है ना, झूठ बोले, आपको धोखा दे, आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सो गाइज ये थी, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने हार्ट का भी ध्यान रखना है और इवन अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वर्कोहॉलिक का कार्ड आया एंड देन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब आप अपने देखिए आप अपना मेडिटेशन सब कर रहे हो बट फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया ना, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भले ही आप अपना फ्लूइड्स लो, अपना डाइट का ध्यान रखना है और रेस्ट लेते रहना है। सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुए तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये पर्पल वाला कार्ड चूज करा है, इंडिगो पर्पल टाइप वाला कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं 8 से 14 जुलाई आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए सबसे पहली बात, आप लोगों का क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है। ओके, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। जो भी डाउनलोड्स आते हैं आप उन्हें बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से लेते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी है। आप में से बहुत सारे लोग 3D से 4D और 5D में भी रहते हो, मतलब जीते हो। ओके, उसकी जो एक होता है ना मैसेज लैंग्वेज, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। ओके, आप में से कुछ लोग अभी भी वर्क कर रहे हो बट उन लोगों का भी धीरे धीरे चल रहा है। आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई थी हार्ट चक्र से। आप लोगों की लाइफ में सबसे पहले जो इश्यूज आए थे वो आए थे रिलेशनशिप में। फिर रिलेशनशिप से जब वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगी उसके बाद आपके ये जो क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा है ना, ये बहुत एक्टिव होने लगे। ओके, अब आइए देखते हैं कि 8 से 14 जुलाई तक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है। लेट्स जॉय। ओके, देखिए आप लोग ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ में अच्छी उसमें जा रहे हो और इवन मुझे आप लोगों के लिए ग्रोथ दिख रही है। ओके, ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ सिर्फ इस हफ्ते की नहीं है, ये ग्रोथ एक जर्नी है। उस जर्नी में अगर मैं ये हफ्ता निकालूं तो इस हफ्ते में भी वो एक जॉय और ग्रोथ दिख रही है। ओके, मतलब आपकी लाइफ में जो मिला आपको, जैसा मिला, आप अपनी ऑनेस्टी से आप अपने पूरे फ्लॉज और कॉन्स, आपकी जो भी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आप उसे बहुत एक्सेप्ट करते हो। ओके, मुझे यहाँ पे एक सेल्फ लव दिख रहा है। ओके, आइए और देखते हैं कि, पर ये कह सकते हो कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है बिकॉज कार्ड्स जॉय, डेस्टिनी, इन सब के आए। ओके, बट आपके दिल में एक कंप्लेन है कि जैसा मैं आगे बढ़ रही हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, मेरी लाइफ में जो लोग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है उनको क्यों नहीं समझ में आ रही। देखिए ये तो बात तय है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे अपोजिट में हैं, जहाँ आप अलग तरीके से सोचते हो, वो अलग तरीके से सोचते हैं। आप ऊपर की बातें करते हो, वो नीचे की बातें करते हैं। नीचे की मीन्स नीचे वर्ल्ड की बातें करते हो और आप भगवान जी की तरफ आपका है। बट आप समझ लीजिए ये यही बैलेंस है। और क्योंकि आप जिस स्पीड से आपकी ग्रोथ हो रही है उस स्पीड से नहीं हो पा रही आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी। ओके, जिसकी वजह से आपके दिल में रहता है कि इनको कब विजडम मिलेगी, इनको कब चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, ये चीज़ है। बट आप उस चीज़ की, आप जो वाइब्रेशन में आप हो, जिस राह पे आप जा रहे हो, आप जाते रहो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आपका 10% ग्रोथ हो रहा है तो उनका 2% होगा ही होगा। आप ये बात समझ लीजिए, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका 2% भी ना हो, क्योंकि उस लेवल पे ना हो जैसा आप चाहते हो, बट ग्रोथ तो होगा। ओके, आइए और देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है आप लोगों के लिए। आप जो भी चीज़ चाहते हो ना, आप अभी राइट नाउ ये हफ्ते में जो भी चीज़ काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने किसी के लिए कुछ भी काम करा, किसी भी प्रकार का,
है ना, वो आपका काम सक्सेस में कन्वर्ट होगा। देखिए, आप जो भी चीज़ सोच रहे हो ना, आपके दिमाग में जो भी है, आपका जो भी काम है, आप उसमें ये हफ्ता बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। उसमें आपको, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पूरी लगाओगे ना, आपको 100 का 1000% रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। आइए और देखते हैं, लेट्स सी ये हफ्ता ओवरऑल और कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कुछ चीज़ें अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, कर रहे हैं। और इवन यस, आप में से बहुत, और एक बात और है, आप लोग ऐसे लोग हो जो खुद की हेल्प करना चाहते हो और बहुत प्योर इंटेंशन से आपके आसपास के लोगों की भी हेल्प करना चाहते हो। और मैं एक बात बोलूँ, आपके आसपास के लोगों की भी हेल्प होगी, ओके। और मुझे यहाँ पे आपके लिए मनी आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली आपकी फैमिली से रिलेटेड। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम में आपका मनी आता हुआ दिख रहा है, आपको लोग सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और क्या चाहिए आपको ओके, आइए देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा है, बढ़िया है। आप एंजॉय करो, अपना काम अच्छे से करो, मस्त रहो। भगवान जी को जिन भगवान जी को पकड़ रखा है ना, आप उन भगवान जी को पकड़ के रखो। ओके, थिंकिंग टू बिग राइट नाउ, ये मैंने एज अ गाइडेंस के लिए निकाले थे। ओके, डोंट बिलीव इन अदर्स, एंड मेक समवन हैप्पी। ओके, देखिए, सबसे पहली बात, आपको आपके लिए बड़ी चीज़ें हैं, बड़ा सपना है, बट आपको कहा जा रहा है कि अभी राइट नाउ आपको अभी इस टाइम पे फोकस करना है। आप अभी क्या कर सकते हो, उस चीज़ पे फोकस करना है। अगर आप आगे का सोचोगे ना, आगे का बहुत ज़्यादा सोचोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। और आपके आसपास के लोग, मैंने कहा था ना कि आपके आसपास के लोग कुछ विलन टाइप के लोग हैं, आपको उस पर भी ध्यान नहीं देना है। जितना हो सके, जितना आपसे बन पड़ता है, आप उनका काम करें, उन्हें खुश रखिए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए, बट उनकी भी ग्रोथ होगी, अपने लेवल पे होगी। आप बहुत ज़्यादा ये कोशिश ना करें कि इनका भी अच्छा हो जाए, वो उनका भी अच्छा हो जाए। सबके अपने अपने लेसन्स होते हैं, लाइफ के कार्मिक लेसन्स होते हैं, और सब अपने अपने लेवल पे डील करते हैं। बट आपको जो काम मिला है ना, आपको वो काम करते रहना है, और उस अलाइनमेंट में जो आप ऑलरेडी हो भगवान जी के साथ, उस अलाइनमेंट में रहना है। टुडे पे फोकस करना है। ओके गाइज, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपके सबको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।